हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज की जो क्लास है वो है कमेंट की। आज हम लोग पाइथन में कमेंट का यूज़ कैसे करेंगे, कमेंट क्या होती है, कमेंट कितने प्रकार की होती हैं और कमेंट का यूज़ क्यों किया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ कमेंट, कमेंट्स क्या होती हैं। तो कमेंट्स प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड होता है। यह एक तरीके का कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है। वह लाइनें हमारी जो हैं एग्जीक्यूट नहीं होती हैं जब प्रोग्राम को टाइप कर रहे होते हैं या उसे रन करा रहे होते हैं। इसका काम क्या होता है, जिससे कि जब दोबारा हम उस प्रोग्राम पर काम करते तो हर स्टेप हमें समझ में आ सके कि हमने इसमें किया क्या था। इसके लिए हम लोग कुछ लाइंस लिखते हैं। उन लाइनों को हम लोग एक स्पेशल टाइप के साइन से कमेंट का रूप दे देते हैं। कमेंट सिंगल लाइन भी हो सकती हैं और मल्टी लाइन भी हो सकती हैं। इनका यूज कैसे करते हैं, चलिए आगे के हम लोग देखते हैं। पाइथन में कमेंट्स दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट कितने प्रकार की होती है? टू टाइप की। पहली होती है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट। अब जरा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है और मल्टी लाइन। पाइथन सिंगल लाइन कमेंट को हैज की हेल्प से लिखते हैं। किसकी हेल्प से लिखते हैं? इस हैज साइन की मदद से ही लिखा जाता है सिंगल लाइन कमेंट को। सिंगल लाइन कमेंट का यूज कैसे करते हैं? जैसे हैज सिंगल लाइन कमेंट एंड प्रिंट करेंगे सिंगल लाइन कमेंट को। फिर क्या लिखा हुआ है आगे? सिंगल लाइन कमेंट्स को हम एग्जीक्यूटेबल पाइथन कोड वाली लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे? अभी देखिए एग्जीक्यूटेबल वाली लाइन में नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल वाली लाइन तो हमारी ये है, ये एग्जीक्यूट होगी लाइन, इसके ऊपर लिखा था। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ये लिखेंगे हैज सिंगल लाइन कमेंट को। नेम इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एंड यहां पे हमने एग्जीक्यूटेबल वाली लाइन में भी लिख रखा है। यहां से हमने प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने के बाद ये हमें मैसेज आ रहा है कि कहां पे हमारी फाइल स्टोर हो रही है, और वहां पे स्टोर होने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या मिला? हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे और उनको आइडियली पे यूज करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं सर्च में और पाइथन की आइडियली को ओपन करते हैं। आइडियली को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड पे हैं और हम लोग यहाँ कंट्रोल एन से स्किप मोड पे आ गए। अब देखिए क्या है, जैसे हमें उसी लाइन को लेना था तो हमने सारे सिंगल लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लिया। हम गए यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और इसी लाइन को हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी से। देखिए हैज लगाते ही हमारी सिंगल लाइन कमेंट हो गई और इस लाइन को प्रिंट करना था। मैं यहाँ से आता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने सिंगल लाइन से मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को .py के से। मैं जैसे सेव करता हूँ उसके बाद मेरी फाइल सेव हो गई। मैं अब रन पे जाऊंगा, रन मॉड्यूल पे जाऊंगा और जैसे रन करूंगा देखिए सिंगल लाइन यहाँ पे आया। बट जो हमने यहाँ पे दिया था कमेंट के रूप में सिंगल लाइन कमेंट, ये नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो कि दोनों है कौन सा आया, तो मैं यहाँ पे मैसेज चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इस जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ हेलो पाइथन। देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैं इस फाइल को यहाँ से सेव कर देता हूँ, ऑलरेडी सेव है। रन मॉड्यूल्स पे अब देखिए हेलो पाइथन आ गया। मतलब कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था यही बात यहाँ पे प्रिंट हो गई और यहाँ पे जो लिखा हुआ मैसेज था ये प्रिंट नहीं हुआ। अब मेरी ये तो एग्जीक्यूटेबल लाइन थी, इसमें अगर हम कोई यहाँ पे कमेंट लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो चलिए मैं यहाँ पे हैज और मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसी सिंगल लाइन को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं सिंगल लाइन कमेंट इन। मैंने इस लाइन को कमेंट के रूप में लिख लिया। अब मैं फिर से इस फाइल को सेव करता हूं, देखता हूं इस लाइन का हमारे जो ये एग्जीक्यूटेबल लाइन है क्या इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। मैं रन पे जाऊंगा, रन पे जैसे ही मैं रन मॉड्यूल पे जाने के बाद देखिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एज इट इज जैसे था वैसे ही प्रिंट हो रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम में
सिंगल लाइन कमेंट को लगा सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का होता है कि एक ही लाइन में अगर हमारे पास यहाँ पे कई लाइंस होती, कई लाइनों में डेटा लिखा होता है कमेंट का, तो उसको हम लोग मल्टी लाइन में लिखते हैं। तो इसको आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे छोटा सा एक नोट मैंने भी दे रखा है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी की तरह इसमें सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग डबल स्लैश से नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग पीएचपी हो या जावास्क्रिप्ट हो, इसमें हम लोग जो है डबल स्लैश से लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग हैश का साइन लगाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट को कैसे यूज करते हैं। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें ट्रिपल कोट्स से स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल कोट्स से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज भी करते हैं। हैश का यूज करके भी मल्टी लाइन्स कमेंट लिख सकते हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। इसके अलावा आप ट्रिपल सिंगल कोट्स का भी यूज करके मल्टी लाइन को लिख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डबल डबल कोट्स हैं और यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल कोट्स को लगा के भी रखा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए हमने हैश से तीनों लाइनों को जैसे सो लाइक दिस वी कैन राइट मल्टी लाइन कमेंट्स, एंड यहाँ पे देखिए प्रिंट में मैसेज दे दिया हमने कि मल्टी लाइन कमेंट को। तो देखिए सो लाइक दिस वी कैन राइट मल्टी एंड सिंगल लाइन, ये हमने एक कमेंट अलग से लगा के रखा है, वो भी डबल कोट्स का। तो आउटपुट देखेंगे तो केवल का केवल हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट ही दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। जो यहाँ पे मैसेज लिखा था वही मैसेज दिखेगा, बाकी और कोई भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका यूज किया गया है और कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। तो देखिए हमने इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से और अपनी आईडीली पे जाके और हम लोग यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट तो लगी थी और मैं इसको हटा देता हूं। हटाने के बाद मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए ये हमारी हैश से मल्टी लाइन कमेंट्स लगी हुई है और यहाँ पे डबल कोट्स के माध्यम से भी हमने यहाँ पे कमेंट्स बना के रखा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग जो है हैश केवल सिंगल लाइन के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप मल्टी लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हैश को देखिए हमने यहाँ पे तीनों जगह लगा के रखा हुआ है, ये भी। तो मैं इस फाइल को सेव मैं कर लेता हूँ। सेव ऑलरेडी पहले से सेव थी, बस चेंज करना था। जो ये पाथ है वही पाथ वहां पे भी दिख रहा था। एंड रन पे जाने के बाद रन मॉड्यूल्स पे जाता हूँ। देखिए केवल यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स ही दिख रहा है, बाकी जो भी हमने कमेंट्स में लाइनें लिखी थी वो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। जो कि जैसे कि सो लाइक दिस वी कैन राइट मल्टी लाइन कमेंट, देखिए यहाँ पे भी हमने ये हैश लगा के रखा था और यहाँ पे डबल कोट से लगा के रखा था। अगर इसी बात को मैं सिंगल कोट्स में भी लिख लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करके और मैं सिंगल लाइंस को ले लेता हूँ, जैसे वहां पे दिया भी था 1 2 3, एंड यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ 1 2 3। देखिए ये भी कमेंट का रूप हो गया। चाहे तो आप हैश से या डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में जिसमें चाहे उसमें दे सकते हैं। मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद रन पे जाता हूँ और रन मॉड्यूल्स पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम लोग मल्टी लाइन और सिंगल लाइन को कमेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूज किया। नोट में देखिए एक छोटा सा मैंने एक मैसेज भी दे रखा है कि कमेंट वाली लाइन से हम कितना भी स्पेस छोड़ दे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम में हमने देखिए ये लगा के रखा है, मैंने इतना सारा स्पेस छोड़ के रखा है पर भी उसका प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। सेव किया और रन करने के बाद जाने के बाद देखिए इसका कोई हमारे प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे इट इज पहले था वैसे ही वैसे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है, व्हाई यू वी यूज कमेंट्स। हम लोग कमेंट का यूज क्यों करते हैं, कुछ 4 पॉइंट्स हमने दिए हैं। किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद हमें जरूरत के हिसाब से समय के साथ उसमें चेंजेस करने पड़ ही जाते हैं। तो जब हम अपडेट करें तो हमें प्रॉपर पता चले कि हमने किया क्या था। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट लगा के रखते हैं। दूसरा, या जब दूसरा प्रोग्रामर हमारे द्वारा डेवलप किए गए प्रोजेक्ट को देखे या अपडेट करे तो उसे पता चल जाए कि हमने पहले यहाँ पे किया क्या था और अब हमें क्या करना है। इसके लिए भी हम लोग इसका कमेंट का यूज करते हैं। तीसरा क्या लिखा है, कमेंट लिखना आपके कोडिंग स्टैंडर्डाइज को बताता है कि आपने कोडिंग कितने
सिस्टमेटिक वे से और सही तरीके से लिखी है, हर एक चीज को आपने एक्सप्लेन करके दिया है। कमेंट लिखने से कोडिंग की जो रीडेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, उसका इफेक्ट कुछ अलग होता है, एवरी लाइन का मतलब कुछ और होता है कि हमने हर एक लाइन, ये अगर ये लाइन लिखी है तो ये लाइन किस लिए लिखी है, ये बात हम यहाँ कमेंट के रूप में उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कमेंट का यूज यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।